कर्ण का जीवन नियति, बलिदान और पहचान के संघर्ष की एक दुखद गाथा है। कर्ण का जन्म विवाह से पूर्व हुआ था। उनकी माता कुंती, जो उस समय कुमारी थीं, को दुर्वासा से एक विशेष मंत्र मिला था। इस मंत्र के प्रयोग से वे किसी भी देवता का आह्वान कर संतान प्राप्त कर सकती थीं। कौतूहलवश कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया और परिणाम स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। वे जन्म से ही अपने शरीर पर अभेद्य कवच और कुंडल लेकर पैदा हुए थे, जो उन्हें दैवीय रूप से सुरक्षित रखते थे। लोक, लाज और सामाजिक भय के कारण कुंती ने भारी मन से नवजात शिशु को एक बक्से में बंद कर गंगा नदी में बहा दिया। यह बक्सा हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिला, जिन्होंने शिशु को अपना पुत्र मानकर पाला और उसका नाम वसुसेन रखा, जो बाद में कर्ण के नाम से विख्यात हुए। अधिरथ द्वारा पाले जाने के कारण कर्ण को आजीवन सूत पुत्र या राधा का पुत्र कहकर समाज में ताने कसे गए, जिससे उनके भीतर एक गहरी आत्म सम्मान की कमी और तिरस्कार का दर्द घर कर गया। बचपन से ही कर्ण एक महान योद्धा बनने की इच्छा रखते थे। उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें सूत पुत्र कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वे केवल क्षत्रियों को पढ़ाते थे। इस अपमान के बाद कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने उन्हें धनुर्विद्या और दिव्यास्त्रों का महान ज्ञाता बना दिया। एक बार जब परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे, तब एक भयानक कीड़े ने कर्ण को काट लिया। कर्ण ने गुरु की नींद में खलल न पड़े, इसलिए अपार पीड़ा सहन की। जब परशुराम की नींद खुली और उन्होंने खून देखा, तो उन्होंने पूछा कि इतनी सहनशीलता केवल किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है, ब्राह्मण में नहीं। सत्य जानने के बाद क्रोधित परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम्हें मेरी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम उसे भूल जाओगे। यह श्राप महाभारत युद्ध में निर्णायक साबित हुआ। एक अन्य घटना में कर्ण ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए अनजाने में एक बछिया को मार दिया था। उस बछिया के मालिक एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे निरीह बछिया का वध किया है, उसी प्रकार युद्ध में तुम्हारे रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा और तुम असहाय होकर मारे जाओगे। समाज द्वारा लगातार तिरस्कृत होने के बावजूद कर्ण एक महान योद्धा और दानवीर थे। जब हस्तिनापुर में राजकुमारों की प्रतिस्पर्धा हुई, तो कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन उन्हें फिर से सूत पुत्र होने का ताना देकर प्रतिस्पर्धा से रोक दिया गया। इसी समय दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपना मित्र बनाया। दुर्योधन ने उन्हें तुरंत अंग देश का राजा घोषित कर दिया, जिससे कर्ण को वह सम्मान और पहचान मिली जिसके वे हमेशा भूखे थे। इस घटना ने कर्ण को दुर्योधन का आजीवन नणी और परम मित्र बना दिया, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन की सुरक्षा के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने ब्राह्मण वेश में कर्ण से उनके जन्मजात कवच और कुंडल की याचना की। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे और किसी याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। यह जानते हुए भी कि यह उन्हें कमजोर कर देगा, उन्होंने अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान कर दिए। इसके बदले में इंद्र ने कर्ण को अपना शक्तिशाली अस्त्र शक्ति प्रदान किया, जिसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था। कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचाकर रखा था, लेकिन युद्ध में एक राक्षस घटोत्कच को मारने के लिए उन्हें इसका उपयोग करना पड़ा। युद्ध से ठीक पहले कुंती ने कर्ण से मुलाकात की और उन्हें उनके जन्म का सत्य बताया। उन्होंने कर्ण से पांडवों का साथ देने का अनुरोध किया। कर्ण यह जानकर स्तब्ध रह गए कि वे पांडवों के बड़े भाई हैं, लेकिन दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता और निष्ठा के कारण उन्होंने पांडवों का साथ देने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने कुंती को वचन दिया कि वे अर्जुन के अलावा किसी भी अन्य पांडव का वध नहीं करेंगे, जिससे कुंती के 5 पुत्र जीवित रहें। कर्ण ने दुर्योधन के पक्ष में रहकर कुरुक्षेत्र युद्ध में अपूर्व पराक्रम दिखाया। वे कई महान योद्धाओं पर भारी पड़े और कौरव सेना के मुख्य स्तंभ बने। उन्होंने भीम को कई बार परास्त किया, लेकिन कुंती को दिए गए वचन के कारण उन्हें जीवित छोड़ दिया। नकुल और सहदेव को भी उन्होंने कई बार हराया, लेकिन उन्हें अपमानित कर छोड़ दिया, उनकी जान नहीं ली। युद्ध के 14वें दिन जयद्रथ को अर्जुन से बचाने के लिए कर्ण ने अर्जुन का सामना किया। इस युद्ध में कर्ण ने अर्जुन को कड़ी टक्कर दी। चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों के कई महारथियों को परास्त कर दिया था। जब अभिमन्यु का रथ टूट गया और वह निहत्था हो गया, तब कर्ण ने उसके धनुष को काट दिया और अन्य महारथियों जैसे द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन के साथ मिलकर उसे घेर कर मार डाला। युद्ध के 17वें दिन कर्ण कौरव सेना के सेनापति बने और उनका अर्जुन से निर्णायक युद्ध हुआ। युद्ध के चरम पर जब कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे,
तभी ब्राह्मण भूमि देवी का श्राप फलीभूत हुआ। उनके रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने का प्रयास करने लगे। इसी क्षण परशुराम का श्राप भी प्रभावी हुआ। कर्ण अपनी सभी दिव्यास्त्रों की विद्या भूल गए। वे अपने सबसे महत्वपूर्ण अस्त्रों का आह्वान नहीं कर पा रहे थे। कर्ण की इस असहाय अवस्था को देखकर अर्जुन हिचकिचा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब अभिमन्यु निहत्था और अकेला था, तब इन महारथियों ने मिलकर उसे घेरा और मारा था, और कर्ण ने उसका धनुष तोड़ा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अधर्म का उदाहरण देते हुए कहा कि इसी क्षण वार करो। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अंजलिकास्त्र का प्रयोग किया और कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार दानवीर कर्ण का अंत हुआ। उनकी मृत्यु के बाद जब पांडव अपने पूर्वजों का तर्पण कर रहे थे, तब जल देवता प्रकट हुए और बोले, हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, तुमने तर्पण अधूरा किया है। तुमने अपने सबसे बड़े भाई का तर्पण नहीं किया। युधिष्ठिर चौंक गए। मेरा सबसे बड़ा भाई कौन? तब कृष्ण ने सत्य बताया कि कर्ण सूर्यपुत्र, वही त्यागा हुआ बालक, उनका सबसे बड़ा भाई था। युधिष्ठिर यह जानकर फूट फूट कर रोने लगे। उनका सीना अपराधबोध से भर गया। उन्होंने कहा, हमने अपने ही भाई को मारा, और वह जो हमें नहीं जानता था फिर भी हमारा आदर करता रहा। पांडवों को उनके जन्म का सत्य पता चला, जिससे उन्हें और कुंती को गहरा दुख हुआ। कर्ण का जीवन एक वीर योद्धा, एक दानवीर, लेकिन सामाजिक भेदभाव और नियति के हाथों विवश व्यक्ति की कहानी है, जो महाभारत के सबसे दुखद और विचारोत्तेजक अध्यायों में से एक है। कर्ण सिखाता है कि जन्म क्या है, समाज क्या कहता है, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपका कर्म, आपकी वफादारी, आपका त्याग। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दिव्या गाथा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय दानवीर कर्ण।